नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और हम कर रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज उस चैप्टर को करते करते हम पहुंचे हैं अपने फंक्शनल ग्रुप पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में हर बार आता है, ठीक है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि समझने में बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो आज कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, सारे कॉन्सेप्ट डाउट कोई भी नहीं रहेगा, सारी चीज क्लियर हो जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो शुरुआत कर लेते हैं अपना फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, इस फंक्शनल ग्रुप को समझने से पहले हम समझेंगे हेटेरो एटम्स क्या है। व्हाट इज हेटेरो एटम्स, दिमाग में चलेगा ना हेटेरो एटम क्या है सर। तो अगर हेटेरो एटम को समझने की कोशिश करें तो मैं लिखता हूं यहां पर हेटेरो एटम्स, ठीक है। अगर मैं देखूं तो दो वर्डों से मिलकर बना हुआ, एक हेटेरो और एक एटम। एटम को तो शायद जानते होंगे, एटम, ठीक है। लेकिन हेटेरो का अगर मतलब समझें तो हेटेरो का मतलब क्या होता है। हेटेरो का मतलब होता है सर अदर। क्या होता है? अदर। या हम कह सकते हैं डिफरेंट। क्या कह सकते हैं? डिफरेंट। क्या ये बात समझ में आई? अदर या डिफरेंट हम कह सकते हैं जो अलग हो, अलग एटम हो, उसी को हेटेरो एटम बोल देंगे। सर अलग तो होगा सर, पर किससे? अगर मैं बोलता हूं कि हम सीख रहे थे क्या, हाइड्रोकार्बन्स। क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। फिर मैं कहूंगा कि हाइड्रोकार्बन भी कैसे हैं? दो वर्डों से मिलकर बना है। किसका? एक हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन, ठीक है जी। तो हाइड्रोकार्बन बनेंगे किससे? हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर बनाएंगे हाइड्रोकार्बन्स। तो इसका मतलब सर हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के जो भी एटम होंगे उन्हें क्या बोल सकते हैं? अदर या डिफरेंट एटम्स। और इन डिफरेंट एटम और अदर एटम को हमने एक नाम दे दिया। क्या दे दिया? जिसे हमने बोला हेटेरो एटम्स। क्या बात समझ में आई? चलो एक बार पढ़ लेते हैं। हेटेरो एटम्स आर एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा जो भी एटम्स होंगे प्रेजेंट इन अन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के जो बाकी एटम्स होंगे उन्हें हम बोल देंगे हेटेरो एटम्स। क्या बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब बात करते हैं कि सर हेटेरो एटम तो है, लेकिन कौन से एटम की बात कर रहे हैं हम। तो अगर हम देखें यहां लिखा है सम ऑफ द कॉमन हेटेरो एटम्स आर। अब कौन कौन से हो सकते हैं? हेलोजन हो सकता है सर, ऑक्सीजन हो सकता है सर, नाइट्रोजन हो सकता है सर, सल्फर भी हो सकता है सर। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? 10th क्लास की। तो 10th क्लास की बात आएगी तो अभी फिलहाल हम ये नहीं पढ़ेंगे, तो इन्हें मार देंगे कैंसिल। ये ना भाई अगली क्लास में पढ़ेंगे, आगे जाके सीनियर क्लास आएंगे ना उनमें पढ़ लेंगे। अभी तो 10th की बात आएगी तो हम सिर्फ दो पढ़ते हैं सर। कौन से? एक हेलोजन्स और ऑक्सीजन। सर हेलोजन का मतलब क्या है? तो हेलोजन को भी समझते हैं। अगर मैं बात करूं हेलोजन की, किसकी? हेलोजन्स। तो ये भी दो वर्डों से मिलकर बना है, हेलोस और जेंस, ठीक है। और ये वर्ड है कहां का? ग्रीक का। कहां का? ग्रीक वर्ड है भाई, ये ग्रीक वर्ड, ठीक है सर। ग्रीक वर्ड है और इनका मतलब भी होगा कुछ ना कुछ। इस हेलोस की बात करूं तो हेलोस का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है सर सॉल्ट। क्या होता है? सॉल्ट। अरे वो ही नमक। और इसकी अगर बात करूं जैन की तो इसका मतलब होता है सर प्रोड्यूसर। क्या होता है? प्रोड्यूसर, ड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर का मतलब क्या हुआ? अरे बनाने वाला, निर्माण करने वाला बोल सकते हैं, निर्माण करने वाला, करने वाला, ठीक है भाई, बात समझ में आई? तो हम कह सकते हैं नमक निर्माण करने वाला, बिल्कुल। तो नमक निर्माण करने वाले वो एलिमेंट्स उनको हम बोल देंगे क्या? हेलोजेंस। क्या बोलेंगे? हेलोजेंस। क्या बात समझ में आई? सर ये कौन कौन से होंगे समझेंगे भाई। नमक निर्माण करने वाले जिन एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं उन्हें भी समझेंगे, तसल्ली रखो। दूसरा आता है सर ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन भी हेटेरो एटम है, बिल्कुल हेटेरो एटम है। क्यों? क्योंकि ये बनाएंगे आगे जाके फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, उसे भी समझते हैं। तो हम पढ़ते हैं भाई व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, ये क्या होता है फंक्शनल ग्रुप। तो अ फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है वो हो सकता है एक एटम भी हो और वो हो सकता है एटम का ग्रुप भी हो। ज्वाइंट होने के बाद, जुड़ने के बाद ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज आते हैं। चलो कैसे? जैसे अभी हमने बात करी हेलोजेंस की, हेलोजेंस, ठीक है। अब ये समझ में आ गया हेलोजेंस कौन कौन से होंगे। तो समझ लेते हैं हेलोजेंस का मतलब है कि जो नमक बनाते हैं कौन कौन हो सकते हैं। जैसे सर फ्लोरीन। क्या होगा? फ्लोरीन, ठीक है। मैं कह सकता हूं सर क्लोरीन, मैं कह सकता हूं सर ब्रोमीन, मैं कह सकता हूं सर आयोडीन। बात समझ में आ रही है? ये नमक बनाने में काम करते हैं। आपने देखा होगा सोडियम क्लोराइड,
नमक, है ना। तो आगे हम सिल्वर ब्रोमाइड सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन में काम आते हैं, इसलिए हम इन्हें हैलोजन बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हैलोजन तो ये आ गया सर। ऑक्सीजन, अरे ऑक्सीजन से भी बहुत चीज बनेगी। जब ऑक्सीजन ऐड होगा ना, ऑक्सीजन जब ऐड होगा तो ऑक्सीजन ऐड होने से क्या होगा भाई, ओ एच ग्रुप, इसे हम आगे पढ़ेंगे एल्कोहल के नाम से, ठीक है। फिर आगे ऐसे पढ़ेंगे, जब ऑक्सीजन बनाएगा तो वो बना सकता है एल्डिहाइड, वो बना सकता है कीटोन, वो बना सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कुछ बच्चों को लग रहे हैं सर क्या नाम ले रहे हो, अरे भाई समझोगे, मैं इस वीडियो में सब कुछ नहीं कराऊंगा, तो थोड़ा सा तोड़ तोड़ के कराऊंगा, जिससे कि जितना तुम्हें समझ में आए उतना समझना। इसके बाद दूसरी बनानी पड़ेगी वीडियो, तो बना लेंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। समझ में आया। तो एक बात तो ये सर, जरूरत क्या पड़ती है फंक्शनल ग्रुप की, तो जरूरत तो इसलिए पड़ती है, समझते हैं। सेम फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बोल सकते हैं कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसके एक परिवार होगा, होगा कि नहीं होगा, कैसे, जैसे मान लो मैंने कहा एल्कोहल है, तो एल्कोहल के परिवार होगा, हालांकि हम आगे सीखेंगे कौन सा परिवार हो सकता है मिथनॉल हो सकता है इथेनॉल हो सकता है प्रोपेनॉल हो सकता है ब्यूटेनॉल हो, तो ये सारी फैमिली बन गई, तो वो एल्कोहल परिवार हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड को, तो एल्डिहाइड की भी इसी तरह से फैमिली होगी, है ना। हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का, अब ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये अपने आप में क्या है, हेलोजेंस है। तो ये भी अगर एटम की तरह अगर जुड़ जाएंगे तो ये भी क्या बना देंगे, ये भी बना देंगे क्या, फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेंगे। तो दूसरा काम, यूज इन नेमिंग आयुपैक। अब आयुपैक एक ऐसी संस्था है जो केमिस्ट्री में होने वाले सारी चीजों को देखरेख करती है, किसी का नाम क्या रखना है वो डिसाइड करती है। जिस तरह से आपके घर में कोई नन्ना मुन्ना बच्चा आ जाए, ठीक है, अब उसका नामकरण होता है भाई, नामकरण होने के लिए हम क्या करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी उसके नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र देखते हैं और फिर जाके बताते हैं कि भाई इन ये आपके अक्षर आए, इनसे आप नाम रख लो इस बच्चे का। उसी तरह से आयुपैक भी ऐसे मान लो पंडित जी हैं, ये केमिस्ट्री में होने वाले नए बच्चे या ऑलरेडी से जितने बच्चे हैं उनका नामकरण किस तरह से होगा ये डिसाइड करेंगे भाई। थोड़ा देखो, तुम्हारी जो चलनी थी चल गई, लेकिन अब मैं हूं, अब मैं डिसाइड करवाऊंगा किसका नाम क्या होना चाहिए। तो आयुपैक, तो आयुपैक नाम डिसाइड करता है, इससे नामों का पता चल जाएगा तुम्हें किसका क्या नाम होना चाहिए। अच्छा, हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बहुत सारे हैं भाई, उनको क्लासिफाई करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। जैसे मैंने जिनका नाम लिया था, अल्कोहल हुआ, एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, तो इनकी फैमिलीज होंगी तो पता चल जाएगा ये वाला अगर फंक्शनल ग्रुप है तो इस फैमिली का ये बंदा होगा और इसका नाम ये डिसाइड होगा। किसने बताया, आयुपैक ने बताया, ठीक है। तो ये देख लेते हैं भाई कैसे। फिर बात करते हैं ये ना फंक्शनल ग्रुप कैसे कैसे। एक तो बात करिए हेलोजन्स की, हेलोजन में कौन कौन है भाई, हेलोजन में अभी हमने समझा, ठीक है, कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। दूसरा, एल्कोहल ग्रुप में ये देखो, इनमें देखो क्या आ रहा है, ये तो हमने हेलोजन पढ़ा था, दूसरा कहा था हमने हेटेरो एटम कौन था जो हमें पढ़ना है, ऑक्सीजन। क्या था, ऑक्सीजन। देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो होता ही है सर, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन तो होता ही है, तो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी एटम है वही तो हेटेरो एटम है। तो इसमें कौन हाइड्रोजन था, छोड़ दो, कौन आया, ऑक्सीजन आया। हाइड्रोजन पहले था, कार्बन पहले था, कौन आया, ऑक्सीजन आया। कार्बन पहले था, ऑक्सीजन आया। और यहां पर देखते हैं कार्बन पहले था, हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन आया। इसका मतलब अलग अलग ऑक्सीजन आने से अलग अलग फंक्शनल ग्रुप तैयार हो रहे हैं, तो अलग अलग कंपाउंड भी बनेंगे। बिल्कुल सर। तो यहां पर जब फंक्शनल ग्रुप OH होगा तो उसे बोलेंगे अल्कोहल। इसी तरह से CHO होगा, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। इनको डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम किसको पढ़ रहे हैं, आज पढ़ेंगे ये हेलो एल्केन्स को। कैसे पढ़ेंगे समझते हैं। जैसे हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, जैसे अगर मेरे पास एल्केन्स है, क्या है, एल्केन। अब एल्केन को तो समझते होंगे भाई, एल्केन को तो समझते होंगे ना। एल्केन का मतलब है सर कोई भी एक कार्बन ले लो, एक हो, दो, तीन, जितने भी ले सकते हैं, उनके अंदर सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है, तो उसे बोल देंगे हम क्या, एल्केन हो गया, हाँ के ना। अगर मैं इस एल्केन में से एक H को रिप्लेस कर देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस करते हैं किसके साथ, हमारे पास जो है विद हेलोजन, विद हेलोजन लिख देता हूं, हेलोजन। हेलोजन कौन से सर, हेलोजन सर वही, अरे ये इन्हीं को हेलोजन बोलेंगे ना।
अगर ये हेलोजेंस के साथ रिप्लेस करते हैं एक H को, तो जो नया बनने वाला होगा वो हमारे पास होगा हेलो एल्केन, एल्केन्स। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो समझते हैं। एल्केन था, ये रहा ना भाई एल्केन, ये रहा एल्केन। हेलो कहां से आया? सर हेलोजन लिया ना एक बंदा, लो। तो हेलोजन और एल्केन को मिलकर क्या बनेगा? हेलो एल्केन्स बनेगा। कैसे? समझाता हूं। जैसे मैंने कहा है कि एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है, मान लो एक हाइड्रोजन को मैंने यहां से हटा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पर इसकी जगह क्या करा हमने? किससे रिप्लेस करा? हटाया तो कहीं ना कहीं तो बॉन्डिंग करेगा ना कार्बन भाई। अगर बॉन्डिंग करेगा तो कौन सा हेलोजन में से इनमें से कोई भी नहीं। चलो मैं लेता हूं ये क्लोरीन, तो मैंने ले लिया क्लोरीन, ठीक है। तो हमने क्या करा? हमारे पास जो अल्केन ग्रुप था, अल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन हटाया और उसके साथ लगा दिया क्या? क्लोरीन। हाइड्रोजन को रिप्लेस किससे करा है? हेलोजन से करा है। तो ये बनने वाला क्या होगा? इसे बोल देंगे हेलो एल्केन्स। अब हेलो एल्केन्स होगा, हेलो एल्केन्स क्यों बोला? हेलोजन का एक मेंबर है तो हेलो, एल्केन्स पहले था तो एल्केन, तो दोनों चीजों को मिलाकर बोला हेलो एल्केन। क्या बात समझ में आई? इसका एक नाम भी होगा। नाम कैसा होगा? नाम समझते हैं कि अगर ये पहले था, जैसे मैं ये बोलता हूं यहां से मैं दोबारा से क्लोरीन को लेता हूं और यहां पर ये था हमारे पास, तो इसका नाम क्या था भाई? इसका नाम सर ये था कि ये एक कार्बन है तो बोलेंगे मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, ठीक है। मिथेन था, इसे पता ही नहीं, इसे नहीं पता, पर एक साजिश हो गई कि इस क्लोरीन ने क्या करा? इस हाइड्रोजन को भगा दिया और बोल रहा कि मैं आके बैठ गया। इस नाम को पता ही नहीं था, लेकिन ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया भाई, क्योंकि इसमें एक फंक्शनल ग्रुप ऐड हो चुका है, एक हेटेरो एटम ऐड हो चुका है। तो अब क्या नाम होगा? सर मीथेन है ना। बोला भाई देख, तू बुरा मत मान, तू बना रहेगा, मीथेन ही रहेगा, लेकिन क्या बात होगी कि जो ये नया सदस्य जुड़ा है ना, इसको थोड़ी सी इज्जत देनी पड़ेगी। इज्जत ऐसे देनी पड़ेगी जैसे आपके घर में कोई सदस्य आ जाए, आप घर में आलू से खा रहे हो, चटनी से खा रहे हो, दाल बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, एक टाइम पे खाना बन रहा है, दूसरे टाइम पे नहीं बन रहा, मतलब सब्जी नहीं बन रही है, उसी से खा रहे हो। लेकिन घर में जब रिश्तेदार आता है तो आप बड़ी चीजों को ख्याल रखते हो, ऐसा ना लगे कि बेइज्जती हो जाए, हम तो बिल्कुल भूखे रह रहे हैं, है ना। तो क्या करते हो? रिश्तेदार के चक्कर में आप सुबह चाय भी नहीं पी रहे, लेकिन रिश्तेदार आया तो चाय के साथ स्नैक्स बिस्किट सब इंतजाम कर रहे हो। मान लो गलती से मौसी जी आ जाए आपकी, तो फिर क्या होगा? एक तो आपकी मम्मी, कि भाई मेरी बहन आई है, उसके लिए अलग अलग चीजें बनवाएंगी, है ना। उससे ज्यादा खुश कौन होंगे? आपके पापा। बोले उनकी तो साली आई है भाई, है ना, आपकी मौसी आपके पापा की साली तो हुई, साली साहब आई है, तो हर चीज में पूछेंगे, इज्जत देंगे। बेटा जरा मौसी से पूछ, क्या कुछ क्या खाना है, अभी वो ला देता हूँ। बेटा मौसी से पूछ, क्या खाना खाया नहीं खाया, बेटा मौसी से पूछ, क्या हर चीज मौसी से। एक टाइम ऐसा आएगा मम्मी भी चढ़ने लग जाएगी, अबे तू जा अपने घर जा भाई, तेरे चक्कर में घर बिगड़ने को तैयार है। तो यही चीज है। अब यहां पर क्या हुआ? एक नया सदस्य आया, तो आयु पैक भी कहता है जो नया सदस्य आया ना भाई, उसे इज्जत दे दो। इज्जत कैसे दे दो? उसे पहले रख दो। तो बोलेंगे सर ये तो है क्लोरीन, तो क्या सर हम क्लोरीन लिख देंगे पहले, बड़ा नाम नहीं हो जाएगा? बोला ठीक है, एक काम करते हैं भाई, साइंटिस्ट है ना, हर चीज को शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं। तो जैसे हमारे पास जो हेलोजन, हेलो एल्केन्स बोलते हैं, हेलो हेलोजन बोलेंगे, ठीक है, हेलोजन। ये हेलो एल्केन्स तो जब बनेगा जब ये एल्केन और हेलोजन मिक्स करेंगे। अच्छा, मैं कहता हूं जैसे मेरे पास था क्लोरीन, क्या था? क्लोरीन। मेरे पास था ब्रोमीन, ठीक है। मेरे पास था फ्लोरीन, क्लोरीन। मेरे पास था आयोडीन। बोला सर इतना बड़ा बड़ा नाम लिखना पड़ेगा? बोला नहीं यार, प्यार से बुलाते हैं ना, ठीक है, प्यार से बुलाते हैं, छोटा नाम कर देते हैं, होता ना प्यार से छोटा नाम कर देते हैं किसी का भी। तो यहां लिख देते हैं क्या? क्लोरीन से बनेगा क्लोरो, क्या बन जाएगा? क्लोरो लिख दो। पूरा नाम मत लिखो भाई, क्लोरो लिख दो, काम चल जाएगा। ब्रोमीन से लिख दो ब्रोमो, फ्लोरो, फ्लोरीन से लिख दो फ्लोरो, और आयोडीन से लिख दो आयोडो, ठीक है, ये लिख दो, काम चल जाएगा। कहने का मतलब जो नया सदस्य है उसे इज्जत देनी है, उसका पूरा नाम न लिख के छोटा नाम ही लिख दो, पर लिख दो भाई, पहले लिख दो। ये मीथेन था, कोई दिक्कत नहीं, तेरे से कुछ नहीं कहेंगे, बस क्या लगा है? क्लोरीन लगा तो लिख दो क्लोरो, तो क्या लिख दो? क्लोरो। और ये हमारा नाम होगा आयुपेक्टिन। क्या हो गया? तो नाम पढ़ेंगे क्लोरो मीथेन। क्या पढ़ेंगे? क्लोरो मीथेन। मान लो चलो अगर मेरे पास, चलो अभी एग्जाम्पल और भी देखेंगे एग्जाम्पल, क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर मैं यही बात बोलने लग जाऊं, चलो सर इसका एक फार्मूला बनाए क्या? बार बार में कैसे समझाएं? हेलो एल्केन्स को कैसे समझाएं? तो हेलो एल्केन्स को ऐसे समझाते हैं जैसे ये क्या था? हेलोजन था, आगे ना, हेलोजन को हम एक नाम से बोलते हैं, ये हेलोजन है ना भाई, इस हेलोजन को, इस हेलोजन को
मैं एक नाम से बोल इस बार बार इतना बड़ा लिखूंगा, इससे अच्छा है टाइम खराब होगा, तो इससे अच्छा मैं सर इसे एक्स से बोल देता हूं। सारे हेलोजन किससे बोलेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से। और ये क्या हुआ सर, याद होगा आपको कि हमने पढ़ा था एल्काइल। क्या पढ़ा था, एल्काइल। कैसे था, अगर हमारे पास एल्केन है और एल्केन में से अगर एक एच हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्काइल ग्रुप बनता नहीं बनता, एल्काइल, एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। ये एल्काइल ग्रुप क्या होगा सर, जैसे कि मैंने कहा है कि हमारे पास एक कार्बन था, चारों तरफ हाइड्रोजन से घिरा हुआ था, अगर हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, इसमें से हाइड्रोजन हटा दिया, तो हाइड्रोजन हटने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, ये सर होगा एल्काइल ग्रुप। क्या नाम का सर, सिंगल सी है, सिंगल सी को बोलते हैं मिथ, और एल्काइल ग्रुप है तो बन जाएगा आइल, तो मिथ क्या हो जाएगा, मिथाइल। क्या बन जाएगा, मिथाइल। क्या हो, क्या हो गया भाई, मिथाइल। क्या बोल सकते हैं, मिथाइल बोल देंगे सर, सर मिथाइल हो जाएगा। अगर ये दो कार्बन की चेन होती तो हम बोल देते इथाइल, इस तरह से। तो अगर गौर से देखोगे तो ये हमारे पास क्या है, इसको समझे तो सर यहां पर भी तो ऐसी है, सिंगल सी है, एक हाइड्रोजन से दूसरा हाइड्रोजन से तीसरा हाइड्रोजन से कनेक्ट है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं सर, अल्काइल ग्रुप बोल सकता हूं क्या, हाँ सर, ये अल्काइल ग्रुप है। और ये हमारे पास हेलोजन था, तो अल्काइल प्लस हेलोजन, तभी तो हेलो एल्काइन बोला बोला हमने। हेलो एल्केन क्या पढ़ा, हेलो प्लस अल्केन, अल्काइल। अच्छा ठीक है, इस अल्काइल को मैं बोलता हूं कि आज के बाद अल्काइल मत बोलना, छोटे नाम से याद करना, इसे बोल देना आर। तो आर बोलोगे तब भी ये मैं समझ लूंगा अल्काइल है, क्योंकि देखो साइंटिस्ट के पास काम बहुत होता है। अब वो हर चीज को लिखेंगे बड़ा बड़ा, अल्काइल या हेलोजन के लिए सारी चीज लिखे, तो फिर ऐसा लगेगा यार इसी लिखने में चल जाएगा सारा काम, कुछ तो कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा जब भी हेलो इसकी बात आएगी ना, हेलोजन की बात आएगी इनकी, इसे हम बोल देंगे भाई कि ये है एक्स। और अगर हमें कार्बन चेन की बात करनी पड़ेगी तो हम बोल देंगे एल्काइल होता है, और एल्काइल को भी लिख देंगे क्या, आर। तो इसका मतलब अगर हेलो एल्केन्स को लिखना पड़ेगा तो हम क्या बोल सकते हैं, हम सिंपल सा बोल सकते हैं आर की एक बड़ी चेन है और उसके साथ हेलोजन लगा दिया, तो ये बन सकता है हेलो एल्केन्स का एक जनरल फॉर्मूला। क्या बात चलो आगे देखते हैं। तो हमने यहां पर क्या पढ़ा भाई, हमने यहां पर पढ़ा हेलो एल्केन्स आर alkanes in which one or more hydrogen atoms are replaced by halogen atoms। तो एक अल्केन में से हाइड्रोजन एटम को हटाकर उसकी जगह क्या होगा कि अगर हम लगा दें हेलोजन, हेलोजन एटम कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से लगा दें तो वो हमारे पास क्या होगा, वही बन जाएगा हेलो एल्केन्स। समझा दिया ये बात। चलो, हेलो एल्केन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द जनरल फॉर्मूला, अभी बताया है। आर का मतलब क्या है, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल का मतलब है कार्बन की चेन, एक्स का मतलब क्या है, हेलोजेंस, हेलोजन कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या इस छोटे से काम चल सकता है, देखो यहां लिख भी रखा है, आर एल्काइल ग्रुप है और एक्स क्या है, हेलोजेंस है। हेलोजन कौन है, एफ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। ये क्या है, अलग से कोई थोड़ी नाम है। अब इसमें क्या था, जैसे हमने अल्केन के लिए बात करी, अल्केन, तो अल्केन का मतलब है सिंगल ग्रुप, मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। अगर इसमें जितने सी होंगे उसका डबल होगा क्या, एच, और उसमें लगा देते हैं दो, कॉर्नर पे लगे होते हैं, हमने बात कर ली थी सब में। अब होगा क्या, जैसे मैंने कहा यहां पर सिंगल हम एच से ही समझाते हैं कि भाई मेरे पास ये सिंगल सी है और मैंने एच लगा रखा है, तो अगर मैं एक को हटा देता हूं, एच को हटा दिया, अब एच को हटा दिया तो क्या हुआ, अब कितने एच हो गए, तीन हो गए। सर एक एच हटाए क्योंकि तभी तो जाके लगेगा, इसमें से लगा दो, क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, जो लगाना लगा दो। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, अगर हम जब जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो एल्केन में से एक एच कम हो चुका है, उसकी जगह तो नया लिया है, तो इसका मतलब एक ही एच रह गया, और उसके साथ हम लगाएंगे क्या, हेलोजन लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जगह बनाएगा तो चार ही तो बॉन्ड बना सकते हैं भाई, पांच थोड़ी बनाएंगे, तो एक एच हटेगा उसकी जगह लग जाएगा एक हेलोजन। तो इसका मतलब जनरल फॉर्मूला जो एल्केन का था उसमें से एक एच कम हो गया है और उस एच की जगह क्या आ गया, हेलोजन आ गया। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक, चलो अभी हम कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उनके आयुपैक नेम और उनके कॉमन नाम भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं देखता हूं, जैसे अगर मान लो मेरे पास है सिंगल, मैंने कहा है ये मेरे पास एक था ऐसे, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन। अगर ये होता तो मैं क्या नाम लिखता इसे, मैं लिखता मीथेन। क्या लिखता, मीथेन, सिंगल कार्बन विथ और सिंगल बॉन्ड है तो इन। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ कि ये हमारा हाइड्रोजन हट गया और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसने, मान लेते हैं क्लोरीन ने। ठीक है, तो अब इस क्लोरीन को क्या होगा, इज्जत देनी पड़ेगी, पहले लिख दो बस, जो है ना उसमें पहले लिख दो, इस क्लोरीन को क्या बोलेंगे, क्लोरो बोलेंगे, तो बस लिख दो क्लोरो, क्लोरो, और ये हमारा नाम होगा आयुपैक। ठीक है,
कोई बात नहीं। कॉमन नेम की बात करेंगे तो सर कॉमन नेम क्या होगा? अगर मैं गौर से देखूं तो ये क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल सी, एच, इधर एच, इधर एच, इधर एच, इधर एच नहीं है। बात समझ में आ रही है? इधर एच नहीं है, तो ऐसे को क्या बोला था हमने सर? सिंगल बॉन्ड, सर सिंगल कार्बन है, 4 की जगह 3 एच लगे हुए, इसे बोल देंगे क्या? मिथाइल। बोला था मिथाइल, तो सिंगल है, अगर 2 होता तो इथाइल, मतलब कि एल्काइल ग्रुप है। ठीक है सर, मिथाइल। और साथ में ये भी तो है क्लोरीन, इसे बोल देंगे क्लोराइड, तो इसका नाम पड़ जाएगा मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? मिथाइल क्लोराइड। क्लोराइड। बात समझ में आ गई? चलो इसी तरह से मैं अगला लेता हूं, मैं करता हूं 2 कार्बन ले लेते हैं भाई। अब यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, एक यहां और एक यहां और एक यहां। फिर कहता हूं सर ये एच हटा दो ना। अगर ये ऐसा होता तो 2 कार्बन है, 2 का मतलब एथ, तो क्या नाम होता? सर होता एथ। सिंगल बॉन्ड है सर, बन जाता एन। पर गड़बड़ क्या हो गया सर? एक हाइड्रोजन हट गया और इसकी जगह लगा दिया हमने क्या? मान लेते हैं Br, ब्रोमीन। अब क्या होगा सर? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जो नया सदस्य है उसे इज्जत दे देते हैं, पहले लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? ब्रोमीन को क्या बताया था? ब्रोमो बताया था, तो लिख देंगे नाम ब्रोमो। और क्या बन जाएगा? ब्रोमो इथेन। क्या बन जाएगा? ब्रोमो इथेन। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर ये ब्रोमो इथेन आ गया तो अगर कॉमन नेम की बात करें तो फिर देखते हैं कॉमन नेम में क्या होगा भाई? कॉमन नेम में सर यहां से 2 कार्बन की चेन है, एल्काइल ग्रुप है। कितना है? 2 कार्बन के एल्काइल ग्रुप को क्या बोलेंगे सर? पहले एक कार्बन को बोलते हैं मिथाइल, 2 को बोलेंगे इथाइल। तो सर ये इथाइल हुआ। क्या हुआ? इथाइल हुआ, तो इथाइल लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, उसके साथ क्या लगा है सर? ब्रोमीन लगा है, तो इसे लिख देंगे ब्रोमाइड, लिखते ना, तो ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड, तो इथाइल ब्रोमाइड कॉमन नेम हो जाएगा, ब्रोमो इथेन हो जाएगा ये हमारे पास। तो क्या बाकी हम ऐसे लगा सकते हैं? अब वो ब्रोमाइड के साथ लगा सकते हैं, ब्रोमीन के साथ। ठीक है, अच्छा अच्छा, इनको हमें ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसे मैं लिखता हूं सी के साथ कितना है? ये तो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, अगर हम ऐसे लिख सकते हैं सी के साथ 3 एच है और ये हमारे पास क्लोरीन हो गया। ये कौन सा होगा? कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसे लिखे तो कितने हैं भाई? सी के साथ 3 एच है, फिर क्या है? सी के साथ 2 एच है और साथ में लिख देते हैं। तो ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी समझ में आ गया, हाँ के ना? ठीक है, तो आज के इस पूरे लेक्चर में हमने क्या समझा? सिर्फ हैलोजन को समझा। क्या समझा? हैलोजन को। ठीक है, हैलोजन का मतलब क्या होता है वो समझा, उनसे बनने वाले जो हमारे पास आएंगे फंक्शनल ग्रुप वाले आएंगे, उनका नाम भी समझा, किस तरह से, क्या कॉमन नेम कैसे बना ये भी समझा, आईयूपैक नेम कैसे बना। तो उम्मीद करता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने अगर वीडियो देखी है, आराम से देखिए, तो आपको इसमें से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप खुद एग्जाम के क्वेश्चन करके देखना, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ।